हेलो बच्चों, हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 3 क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस 16 अप्रैल 2021। तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट। अब देखो, हमने अपनी पिछली वर्कशीट में ये जाना था कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस के द्वारा सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपने फूड को खुद ही प्रिपेयर करते हैं। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक। और जो इस तरीके का जो मोड होता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड। अब उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी प्लांट्स अपने आप ही भोजन प्रिपेयर करते हैं या वो फूड के लिए किसी और के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं? तो चलिए देखते हैं। इस बार की जो हमारी वर्कशीट है उसका टॉपिक ही है कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। ऐसे भी कुछ तरीके हैं जो कि प्लांट्स अपनाते हैं बजाय के अपना फूड खुद प्रिपेयर करने के। तो देखिए, लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सम प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स आर नोन एज हेटरोट्रॉपिक एंड दे यूज द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं कि अपने फूड के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? वो होते हैं प्लांट्स पर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते और वो दूसरे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं वो उनसे अपना फूड लेते हैं। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप्स, और जो ये मोड है वो कहलाता है हमारा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आगे है, लुक एट द पिक्चर, दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कस्कुटा अमरबेल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंबिंग। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कस्कुटा का, जो कि अमरबेल भी कहलाता है। ये क्या करता है कि अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करता और ये जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स हैं उससे रेडीमेड फूड यानी उसका बना बनाया जो फूड है वो लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स, जिस प्लांट पर ये चढ़ता है यानी उसको पूरा कवर कर लेता है, इज कॉल्ड द होस्ट, कस्कुटा कॉल्ड द पैरासाइट। और जो कस्कुटा है वो एक पैरासाइट कहलाता है, यानी दूसरे से जो भोजन लेते हैं, फूड लेते हैं, उनको पैरासाइट बोलते हैं। और जिस प्लांट से लेते हैं उस बेचारे प्लांट को होस्ट बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने इसके पिक्चर्स को कुछ क्लियर तरीके से दिखाने की कोशिश की है। ये पूरा एक बहुत बड़ा ट्री है, ठीक है, आप देख सकते हो, लेकिन किस तरीके से कस्कुटा ने उसको पूरा कवर कर लिया, एक पूरा जाल सा इसके ऊपर बिछा दिया है और इसकी स्टेम में अपनी रूट को डालता है और उसको आसपास से लपेट कर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, क्लाइंब कर जाता है और उसके जितने भी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको लेता रहता है। इस तरह से क्या होगा, अगर हमारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स कोई दूसरा लेता रहेगा तो क्या होगा? वो पेड़ वीक हो जाता है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। और इधर भी एक छोटा सा प्लांट हमने दिखाया है जो ग्रीन कलर का है। ये भी, इसके ऊपर भी कस्कुटा जो है वो क्लाइंब करना इसने शुरू कर दिया है और लगभग पूरा ही उसको कवर कर लिया है। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा इन्होंने क्वेश्चन ये रखा है कि हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि प्लांट्स एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर फ्यू प्लांट्स which can trap insects and digest them। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसाते हैं और उसके बाद उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं यानी पचा लेते हैं। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर्स। ज़रूरी नहीं है कि प्लांट ग्रीन ना हो, ये किसी भी कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट whose pitcher like or jug like structure is modified part of the leaf as shown in the picture। इनका जो ये जो प्लांट है इसका जो पिक्चर यानी घड़े की जैसी जो संरचना है, या आप इसको जग भी बोल सकते हो कि जग के जैसा ही दिखता है, ये क्या है? एक्चुअल में जो इस पेड़ की जो पत्ती है
लीफ है उसी से ये बनता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म अ लिड इन लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज माउथ ऑफ द पिक्चर। और इसका जो पिक्चर है उसका जो लिड है वो भी उसी का बना होता है, जिससे कि वो खुल सकता है और बंद हो सकता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर which are directed downward when an insect lands in the picture। जब कोई इंसेक्ट पिक्चर के अंदर जाता है तो वो जो हेयर्स होते हैं उसमें वो फंस जाता है। and the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair। और वो उसमें फंस जाएगा और लिड जो है वो बंद हो जाएगा। hence the insect can not move out। और इस तरह से वो बाहर नहीं आ सकता। The insect is digested by the digestive juice। और उस पिक्चर के अंदर से फिर कुछ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और वो उसको पूरी तरह से इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं या पचा लेते हैं। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द पिक्चर। और जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंसेक्ट के, वो पिक्चर उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड। इस तरीके के जो प्लांट्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं यहाँ पर दिए हुए हैं वो है पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स। देखिए हम इसे एक बड़ी ही अच्छी पिक्चर के हेल्प से समझ लेते हैं। ये है पिक्चर प्लांट, इस तरीके की एक पिक्चर होती है। ये देखिए ये लीव्स हैं और ये लीव्स ही मॉडिफाई हो गई हैं एक जग या पिक्चर घड़े के रूप में। इसका ये लिड है, ये देख सकते हो आप बड़े ही अच्छे तरीके से। और होता क्या है कि जब कोई इंसेक्ट इसके माउथ पर आकर बैठता है तो और ये अंदर जाता है तो अंदर घुसते के साथ ही ये जो लिड है वो बंद हो जाएगा। अंदर इसमें हेयर जैसी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये उसको फंसा लेते हैं। अंदर क्या है, इसके डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि ये आखिर इन इंसेक्ट्स को खाते क्यों हैं? These plants depend on insects because they do not get all required nutrients from the soil। ऐसा ये इसलिए करते हैं क्योंकि मिट्टी से, सॉइल से इनको सभी इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पाते, जो कि ये इंसेक्ट से लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नेम ऑफ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। ये हमने अभी बताया था चैप्टर के शुरू में ही। कौन सा था? यस राइट, वो है हमारा कसकुचा। ये इसका फर्स्ट वाले का आंसर है। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट सम एग्जांपल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। यहाँ हमने भी बताया कि पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट ये दोनों ही इसके एग्जांपल्स हैं। ये दोनों आ जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके बाद थर्ड है, वाई डू इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। क्यों खाते हैं ये? हमने ये भी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि दीज प्लांट्स डिपेंड ऑन द इंसेक्ट बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यहाँ से लेके यहाँ तक आप थर्ड का आंसर दे सकते हैं। लास्ट है, विच टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ यूज्ड बाय पैरासिटिक प्लांट्स एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। और इस तरीके के जो मोड है, ये मोड ही इन्होंने पूछा है, वो क्या कहलाता है? ये भी हमने बहुत अच्छे से बताया था। इसको हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड। ठीक है, अब बच्चों ये वर्कशीट हमने पूरी कंप्लीट कर ली है और कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप इसे दोबारा देखिएगा या कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।